नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त आयुष पाल। आज मैं एक इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी में कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ और आज का ट्रेंड है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस क्यों होते हैं। जो सबसे बहुत ज़्यादा लोगों का सोचना भी होता है कि इंट्राडे में लॉस क्यों हो जाता है। इंट्राडे में लॉस होने के जो मेन जो फैक्टर्स हैं, उनके जो कुछ कारण हैं, उनको आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे समझना चाहिए। अब सपोज़ दैट आपने अगर 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, ठीक, 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई और मार्जिन लेके आप काम करते हैं। आपका जो फ्रेंचाइजी जहाँ से भी आपने ब्रोकरेज में हाउस में आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है खाता, तो आपका ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन देता है, 3 गुना 4 गुना 5 गुने का, इस तरीके का वो मार्जिन आपको देता है। तो आपने 1 लाख रुपए का अपना जो है पैसा लगा रखा है और आपने जो है उस पर 5 लाख रुपए का क्रेडिट उठा लिया या 4 लाख रुपए का आपने उस पर और ज़्यादा का माल उठा लिया, तो आपका 1 लाख आपका अपना हुआ और 4 लाख रुपए आपके जो मार्जिन से आपको मिला है। अब उससे क्या फ़र्क आ जाता है आपका कि जब आपका 1 लाख रुपया में जैसे आपने जो भी सौदा 5 लाख रुपए का टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो टोटल हो गया 5 लाख रुपए। अब उस 5 लाख रुपए में से जो है जो 4 लाख हैं वो तो आपने एक तरीके से उधार ले रखा है, वो आपके अपने पैसे नहीं हैं। तो जब आपने जो है बोरोइंग किया हुआ है, लिवरेज ले रखा है, इसको आप बोरो कह सकते हैं, जब आपने बोरो किया हुआ है तो वो पैसा तो आपको चुकता करना है। इसमें आपको इंट्राडे में जब आप करते हैं, अगर आपने सुबह पे 9:15 बजे बाज़ार खुलती है और आपने बाज़ार खुलते वक्त आपने पैसा 1 लाख रुपए अपना लगा के 4 लाख रुपए का जो है बोरो कर लिया, उधार पैसा ले लिया है, तो उसमें आपको बाज़ार बंद होते होते तक 3:30 बजे तक आपको सारे सौदे काट के बेचने होते हैं। उसमें आपको नफ़ा होता है या नुकसान होता है, ये आपका अपना खुद का जो है उस दिन लक का भी काम होता है आपका, और इसमें लक काम करने लग जाता है। फिर लक बाई चांस अगर आपका लक आज अच्छा निकला तो आपका बहुत अच्छा पैसा भी बन सकता है, और अगर अच्छा नहीं निकला तो आपको लॉस भी हो जाता है। लेकिन आपको जो फियर एक जो होता है, वो जो डर होता है, वो डर कहाँ से आपके अंदर आता है? एक्चुअल में जो डर होता है वो आपके अंदर तब आने लगता है जब आपका अपना खुद का पैसा नहीं होता। आप अपने इंटरनली उस चीज़ को फीलिंग करिए, उस चीज़ को महसूस करिए। जब आपने 1 लाख रुपए अपना लगा रखा है और उसका 4 गुना ज़्यादा आपने पैसा उधार ले रखा हुआ है, तो अब आपकी मनोस्थिति क्या होगी? अब आपकी मनोस्थिति यही होगी कि मैंने किसी तरीके से जो पैसा लिया है उस 5 लाख रुपए को में से 4 लाख रुपए आपको वापस लौटाने हैं बाज़ार बंद होते थे। अच्छा, होता क्या है, कई बार ऐसे में क्या होता है कि बाज़ार थोड़ी सी डाउन चली जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि और भी ज़्यादा डाउन चली जाती है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 5 लाख रुपये था, अब उसमें से अगर केवल 2% भी अगर आपका चला गया तो आपका जो है 10,000 रुपये डाउन हो गया। अब आप सोचते हैं कि 10,000 रुपये मेरा डाउन हो गया, नेक्स्ट डे बाज़ार खुलेगी और वो माल आप सारा का सारा डिलीवरी में लेके चले जाते हैं। अब वो जो डिलीवरी में लेके गए होते हैं तो आपका 1 लाख का जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है वो तो आपका अपना सेफ साइड होता है, लेकिन जो बाकी के 4 लाख होते हैं वो आपका एक तरीके से वो बैड डिलीवरीज में हो जाता है अगर उसका भाव नहीं आता है। मैं शब्दों पे ज़रा सा फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा। तो एक तरीके से वो बैड डिलीवरी ऐसे हो जाती है कि आपका अपना खुद का पैसा नहीं, आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। आप उसको होल्ड तभी कर सकते हैं या तो आप बाकी के 4 लाख रुपए अगर आप वो ट्रेडिंग 5 से 6 दिन का जो अभी आपका जो ब्रोकरेज हाउस जहाँ पे भी आपका अकाउंट खुला है वो आपसे पैसा वापस लेगा ही लेगा। अगर उस ट्रेडिंग पीरियड में आप लौटा देते हैं, चेक दे के एक कोई चेक बना देते हैं और अपने ब्रोकर को दे देते हैं तो आपका जो है सेफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं लौटाते हैं पैसा तो ब्रोकर को तो अपना पैसा चाहिए, आप ऐसे समझिए ना। अब वो जब उसको आपको अपना पैसा चाहिए तो जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो लगा हुआ था उसमें क्या होता है कि वो 10,000 रुपये का अगर लॉस दिखा रहा है तो वो 4 लाख तो वो उसमें से अपने वो पूरे के पूरे पैसे ले लेगा, उसमें से उस ब्रोकर का 10 रुपये नहीं जाने वाला है। प्लस 10,000 रुपये का अगर उसमें लॉस दिखा रहा था तो वो 10,000 आपकी जेब से, आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू से निकलने वाली है। अब देखिए, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना बचा? 90,000 रुपीज़।
अब आप 90,000 रुपीज़ लोग क्यों बर्बाद होते हैं या क्यों उनका पैसा वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं? क्योंकि वो शेयर्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जब वो शेयर्स को होल्ड नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेम डे में आपका प्रॉफिट निकल आया तो बहुत अच्छा है, वो तो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सेम डे में डेली प्रॉफिट निकल आए, ये ऐसा हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना क्या जो वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उन सब का मानना है कि सेम डे डेली का डेली कोई नहीं निकाल सकता, चाहे वो तब तो उसको हम ये कहेंगे कि बिल्कुल गोल्ड मेडल अवार्ड देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन में आपके 2 4 5 तो गलत होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि 22 के 22 दिन आपके एकदम सही हो जाएं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि अब आपने जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, 4 लाख आपने उधार लिया, टोटल में वैल्यू हो गई आपकी 5 लाख रुपए की। अब उस 5 लाख रुपए में से अगर वो 10,000 रुपये प्रॉफिट में आया तो 1,10,000 आपके हो गए, बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। लेकिन अगर वो घटता है, सेम डे मान लीजिए 2,000 रुपये घटे, तो आपने जो है पैसा वापस लौटा दिया। सेम डे की बात कर रहा हूँ, सुबह 9:15 बजे बाजार खुली, 3:30 बजे बंद हुई, और उस टाइम पीरियड में अगर देखा कि 2,000 रुपये का लॉस हुआ, तो आपने अगर वापस निकल गए वहाँ से, सारे सौदे काट के वापस निकल जाते हैं, तो आपको 2,000 का लॉस हुआ है। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये 2,000 रुपये में अभी जाए, मैं कल देखूँगा, हो सकता है मुझे कल वापस रिटर्न मिल जाए और मुझे प्लस में दिखाने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो प्लस में ना दिखा के एकदम से 5-6 हज़ार 8 हज़ार और नीचे आ जाता है। अब ये जो पेनफुल होता है, यहीं से पेन शुरू होने लगता है आप लोग का। जो एक ट्रेडर होता है उसकी जो तकलीफ़ होती है, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ़ यही होती है कि उसका जब पेन शुरू होता है वो यहीं से होता है। वो किस तरीके से होता है कि अब पहले दिन तो उसको जो है, जिस दिन उसने माल उठाया था, सौदा बाई किया था, ख़रीदा था, ख़रीदते वक्त उसको लगा था कि ये भाव से सस्ता है। क्योंकि जब भी कोई शेयर परचेज़ करते हैं तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन यही लगाते हैं कि ये भाव से सस्ता है, तभी हम लोग उसको खरीदते हैं। महंगा शेयर कौन खरीदना पसंद करता है, आप बताइए? कोई नहीं खरीदेगा। और जब हम लोग को लगता है कि हमें ये लगता है कि हम मानते हैं कि हाँ आज ये शेयर का भाव प्राइस ये सस्ता है, तो हम लोग उसको खरीद लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस सस्ते के चक्कर में और वो सस्ता हो जाता है नेक्स्ट डे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत बढ़िया क्वालिटीज़ की जो कंपनी होती है उनमें तो आपका मौके पे चौका लग सकता है। और उस कंपनीज़ के अगर आप शेयर्स को बाई करते हैं अपने पैसे में उधार ना लेके, तो आप सेफ साइड प्ले करते हैं। अगर आप उधार ले लेते हैं तो उसमें आपकी बचत नहीं होती है, बल्कि आपका ही उसमें नुकसान हो जाता है। और उस नुकसान की मैंने वजह बता दी, इस तरीके से ही आपका नुकसान होता है। प्लस एक चीज़ और है, जब आप उधार पैसा लेते 4 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, अब देखिए समझिए इस बात को, 1 लाख रुपए का आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से आपका 4 लाख रुपए वाला भी जो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसका भी ब्रोकरेज करता है। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? आपके 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स में से 4 लाख का जो बकाया राशि होती है उसी में से ही आपका ब्रोकरेज उसका भी कटता है। जो 4 लाख आपका है वो 1 लाख रुपए में से ही कट रहा है। तो ओवर एंड ओवरऑल जो ब्रोकर्स होता है वो पूरी तरीके से फ़ायदे में है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आपको दे देता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पैसे में से नहीं कटना है, और वो इसलिए आपको मार्जिन देता है। जब मार्जिन देता है तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को बाई करते हैं। अब उस शेयर्स के बाई करने की वजह से उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको इसलिए फ़ायदा हो जाता है। और जब प्लस में आप आते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख टोटल अमाउंट 1 लाख आपका अपना, और 4 लाख रुपए जो ब्रोकर से आपको उधार मिला मार्जिन पे, 5 लाख रुपए हो गए। उसको जब आप बेचने चले माल, तो आपने जो है 5,10,000 रुपये का माल बेच दिया, अगर 2% आपने ज़्यादा पे बेच दिया, तब भी
आपके उस 1,10,000 जो प्लस हुआ है उसमें ही से ही 4 लाख का उसका भी कमीशन जाएगा। अब आप बात समझ रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग्स के अपने कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। मार्जिन लेना बुरा नहीं है, लेकिन हमें अपनी हद में मार्जिन लेना चाहिए और बहुत माइंडसेट कर लेना चाहिए कि हम इतने पे रिस्क देख के यहाँ से सौदा से बाहर निकलना चाहेंगे। अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा भी, जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट डे आपने देखा 2,000 रुपये का नुकसान हुआ, आपने सोचा नेक्स्ट डे मैं वेट कर लूँ। पैसा आपने उधार ले रखा है, वो आपको 5 दिन के टाइम पीरियड में, आपको टाइम फ्रेम जो भी आपका है उसमें लौटाना ही है। अब आपका वो 2,000 से 5,000 डाउन हुआ, फिर 6,000 माइनस हुआ, फिर 10,000 माइनस हुआ। अब धीमे से करके वो 10%, अमूमन बात है 10%, कोई भी स्टॉक का प्राइस 5 से 8-10% गिर जाए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अमूमन सी बात है। ये 5-10% गिरना अमूमन बात होती है, और उठना भी अमूमन बात है। 5-10% स्टॉक कोई भी किसी दिन कोई चल गया, कोई अच्छी खबर आई और वो एकदम से उड़ जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। तो आज मैंने जो आप लोग को जो अपने ये इस एपिसोड से मैंने जो आपको समझाने का अपने तरफ से जो प्रयास किया है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बहुत से अच्छा सा प्रयास किया है। और मैं आप लोगों को इतना, जो मेरा जो विज़न है कि आप लोग को मिसगाइड नहीं करना है। मुझे खुद में बहुत बाय हार्ट दिल से मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी को लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और उनकी ना समझी की वजह से उनको नुकसान होता है। आप यूँ समझिए, आप 100 का नोट जब आप अपने पर्स से, बटुए से निकाल के खर्चा करते हैं, तो कितना हिसाब लगाते हैं कि मैं किसको दे रहा हूँ, कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, किस चीज़ में लगा रहा हूँ, किस चीज़ में खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। तो शेयर भी ऐसे ही है, आप स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है। फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो SIP हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं इक्विटी में, कुछ भी हो, आप पैसा निवेश कर रहे हैं, तो आप पैसे को, मैंने कल भी अपने एक एपिसोड में यही बात कही थी कि पैसा कमाने से पहले पैसे को वहाँ पे बचाना पहले सीख लें। पैसा बचाना आप सीख गए, कमाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है। आप अच्छे से अगर उसको ट्रेडिंग करते रहेंगे अपना, तो आपका वो स्टेप बाय स्टेप आपका जो है ग्रोथ होता जाएगा। तो दोस्तों, आपको शायद मेरी बातों को थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो आप इसको सीरियसली लीजिए, और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ज़्यादा मैं मेरी भी एक थोड़ी सी ये यहाँ पे अपनी एक वो है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूँ अपनी ये सब बातें, तो जितना मैं अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि वो लोग जागरूक हों, उनको इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी की असली चीज़ समझ में आए कि शेयर बाज़ार होता क्या है और कैसे निवेश करने से फ़ायदा और नुकसान दोनों से कैसे निपटना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को मैं बताने के लिए आप लोग के सामने मुखातिब होता हूँ। मैंने ये अपना नया चैनल, नया शो, एपिसोड्स बनाना शुरू किया है। मैं पहले कभी नहीं बनाता था, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत से, मेरे पास ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मैं पोर्टफोलियो भी बनाता हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों की क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए एक अच्छी सलाह, सही दिशा में उनको बताऊँ, उसके बाद वो उस पर चले, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही उनको सारी चीज़ें मिलेंगी। और बिना प्रैक्टिस के आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेकिंग मनी इज़ नॉट ईजी, चाहे कोई भी बाजार हो। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, मैं फिर कुछ नया एपिसोड लेके आऊँगा आप लोग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी आप लोग से बस यही इतनी सी विनती एवं प्रार्थना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ता है, तो मैं भी जो है आप लोग के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी वाली, जो बहुत जेन्युइन क्वालिटीज़ की जब इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब मैं आपको शेयर करूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।